हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। उल्लास, ऑप्शन ए क्रम, औधा, ग्राम, आनंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जिसके हाथों में चक्र हो। ऑप्शन ए चंद्रमौली, ऑप्शन बी चक्रपाणी, ऑप्शन सी है ईशान, ऑप्शन डी है इंदिवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो का चक्रपाणी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के सही शब्द वाला विकल्प हो। बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया। ऑप्शन ए अनुभव, ऑप्शन बी क्रीड़ा, ऑप्शन सी रोजगार, ऑप्शन डी अध्ययन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रोजगार, जो कि आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। उल्लू सीधा करना, ऑप्शन ए सबसे अलग रहना, ऑप्शन बी है स्वार्थ सीधा करना, ऑप्शन सी है होश ठीक होना, ऑप्शन डी है स्वाधीन होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्वार्थ सीधा करना, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइएगा, पूरा नोट करिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण डैश नहीं। बात, ऑप्शन ए बात, ऑप्शन बी अवगुण, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी आचरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अवगुण, जो कि राइट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए। चौड़ापन, ऑप्शन बी स्फूर्ति, ऑप्शन सी छोटापन, ऑप्शन डी अपनापन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्फूर्ति से आपको काम करना हो चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठिकाना ना रहना, सैर करना, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी दुनिया घूमना, ऑप्शन सी है बेचैन होना, ऑप्शन डी है कहीं जगह ना मिलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डी कहीं जगह ना मिलना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, डैश को वापस आऊंगा। ऑप्शन ए है 2 दिन बाद, ऑप्शन बी है कल, ऑप्शन सी है सोमवार, ऑप्शन डी है परसों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है सोमवार, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी रहती है। तो ऑप्शन ए किसी समय उसकी कमी ना हो परंतु उसे उसकी, ऑप्शन बी है कमी हमेशा बनी ही रहती है, ऑप्शन सी है लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उसे, ऑप्शन डी है कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका करेक्ट आंसर। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें से उसमें, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान की जा सकती है। ऑप्शन ए क्रांति, ऑप्शन बी है प्राप्ति, ऑप्शन सी है भ्रांति, ऑप्शन सी है शांति। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डी है, जो शांति, अपने मन को भटकने से को
शांत भी किया जा सकता है योग से। दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम दोनों कब से खट्टर पट्टर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। ऑप्शन ए है दोनों, ऑप्शन बी है खट्टर पट्टर, ऑप्शन सी है कब, ऑप्शन डी है चुप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी खट्टर पट्टर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इतना तक आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। ऑप्शन ए चौड़ी, ऑप्शन बी चौड़ी, ऑप्शन डी चौड़ी, ऑप्शन डी है चौड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चौड़ी होनी चाहिए, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल -1 के अंदर आगे बढ़ते गए। ऑप्शन ए दुर्लभ, ऑप्शन बी है जटिल, ऑप्शन सी है सघन, ऑप्शन डी है कठिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है आपका, जो कि राइट आंसर हो जाएगा सघन, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। महिला, ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी है स्त्री, ऑप्शन सी है पूजा, ऑप्शन डी है अचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा महिला का पर्यायवाची क्या होता है स्त्री, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। ऑप्शन ए आशीष को, ऑप्शन बी है के भ्रम में, ऑप्शन सी पुलिस ने चोरी, ऑप्शन डी है पकड़ लिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के भ्रम में। ऑप्शन बी होगा के भ्रम में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कॉम्प्रिहेंसिव है जिसमें 16 से 20 तक दिए गए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। लिखा हुआ है नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ने हैं और विकल्पों को में सर्वोत्तम उत्तर वाले विकल्प को चुनने हैं। तो चलिए इसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव को पढ़ते हैं। भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में डैश जाता है। भारत का होली का त्योहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी डैश है। इस त्योहार को सभी वर्गों के लोग मानते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्म को मानने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी डैश से मानने लगे हैं। प्रकृति भी एक तरह से इस त्योहार में सम्मिलित होती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखर कर बसंत ऋतु डैश लुटाती है। यह खुशियां बांटने वाला त्योहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर खुशी खुशी इस त्योहार को मानते हैं। इस त्योहार में ऐसी शक्ति है कि वर्षों पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती है। इसलिए होली को डैश का त्योहार भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि होली का त्योहार हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। साथ ही यह मौज मस्ती का भी प्रतीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं और समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में डैश जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है बताया, ऑप्शन बी है सुनाया, ऑप्शन सी है सिखाया, ऑप्शन डी है मनाया। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में डैश भी है। ऑप्शन ए है चरित्रित, ऑप्शन बी है विस्तृत, ऑप्शन सी है परिवर्तित, ऑप्शन डी है प्रसिद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रसिद्ध।
चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्योहार को डैश से मनाने लगे हैं। सुनसान ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी धूमधाम, ऑप्शन सी धनवान, ऑप्शन डी है पहचान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है धूमधाम, ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखर कर बसंत ऋतु डैश लुटाती है। इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़े और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुने। ऑप्शन ए खुशियां, ऑप्शन बी धूल, ऑप्शन सी है पत्ते, ऑप्शन डी है फूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है खुशियां, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पढ़ाया जाए। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट के लिए बताया गया है। चलिए, इसलिए होली को डैश का त्योहार भी कहा गया है। ऑप्शन ए परमार्थ, ऑप्शन बी है स्वार्थ, ऑप्शन सी पानी बर्बादी, ऑप्शन डी है सौहार्द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सौहार्द, जो कि राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए दोस्तों को।